नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जीवन में कई बार हमारे कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका हमें कहीं भी समाधान नहीं मिलता है। हम अपनी कहानियों के माध्यम से आपकी हर समस्याओं का समाधान जुटाने में आपकी सहायता करेंगे। आज की कहानी का नाम है श्रद्धा और भक्ति। एक बार भगवान नारायण माता लक्ष्मी जी से बोले कि देखो, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते हैं। तो माता लक्ष्मी जी बोली कि लोगों की यह भक्ति आपको पाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी यह श्रद्धा और भक्ति मेरे प्रति बढ़ी है। वह सब मुझे पाने के लिए भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान बोले कि लोग लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप थोड़े ही ना करते हैं। तो माता लक्ष्मी बोली कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो परीक्षा हो जाए। भगवान नारायण एक गांव में एक ब्राह्मण का रूप लेकर आए। वहां पर उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। वह एक सेठ का घर था। सेठ जी ने दरवाजा खोला और द्वार पर एक ब्राह्मण को खड़े देखकर पूछा कि कहिए महाराज, आज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान बोले कि जजमान, हम तुम्हारे नगर में भगवान की कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला कि ठीक है महाराज, मैं जल्दी ही कथा का प्रबंध करता हूँ। जब तक यह कथा होगी आप मेरे घर में ही रह सकते हैं। जजमान ने जल्दी ही कथा कीर्तन का प्रबंध कर दिया। अगले दिन से कथा शुरू हो गई और भगवान स्वयं ब्राह्मण के रूप में कथा कर रहे थे। पहले दिन कथा में कुछ ही लोग आए, दूसरे दिन और संगत बढ़ी, तीसरे दिन और भी भीड़ हो गई। भगवान यह देखकर खुश हो गए कि लोगों में कितनी भक्ति है। अब लक्ष्मी माता ने सोचा कि देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप धार लिया और उस नगर में पहुंची। एक महिला अपने घर का ताला बंद करके कथा में जा रही थी। तभी बूढ़ी माता उसके द्वार पर पहुंची और बोली कि बेटी, मुझे प्यास लग रही है, थोड़ा सा पानी पिला दो। वह महिला बोली कि माताजी 3:30 बजे हैं, मुझे प्रभु के प्रवचन पर जाना है। माता लक्ष्मी बोली कि बेटी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा तो पानी पिला दो, उसके बाद कथा में चली जाना। वह महिला घर में गई और एक बर्तन में पानी भरकर ले आई और उसने वो पानी का बर्तन माता को दे दिया और बर्तन वापस लौटा दिया। वह बर्तन सोने का हो चुका था। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि बर्तन दिया था तो पीतल का था और वापस लिया तो ये सोने का हो चुका है। वह समझ गई कि माता के पास अवश्य ही कोई चमत्कारिक शक्ति है। अब तो वह महिला हाथ जोड़कर कहने लगी कि माताजी, आपको भूख भी लगी होगी, मैं खाना ला देती हूँ, आप खाना खा लीजिए। महिला ने यह सोचा कि माताजी खाना खाएगी तो मेरे घर के थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास आदि सब बर्तन भी सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली कि बेटी, अब तुम जाओ, तुम्हारा प्रवचन का समय हो गया है। उस दिन वह महिला आधे अधूरे मन से प्रवचन में गई, लेकिन उसका कथा में मन नहीं लग रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। उसकी बातें सुनकर उन्होंने सोचा कि शायद वह बूढ़ी माता उनके घर में भी आ जाए। यह सोचकर दूसरी महिलाएं भी चालू सत्संग को छोड़कर बीच में ही उठकर चली गईं। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान ने सेठ जी से पूछा कि आज लोगों की संख्या कम कैसे हो गई। तभी उन लोगों में से किसी एक ने कहा कि नगर में एक चमत्कारी माता जी आई हैं। वो जिसके घर में दूध पीती हैं, वो गिलास सोने का हो जाता है। जिस थाली में रोटी सब्जी खाती हैं, वह थाली सोने की हो जाती है। इस कारण लोग प्रवचन में नहीं आ रहे हैं। भगवान नारायण समझ चुके थे कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। तभी भगवान नारायण ने देखा कि इतनी बात सुनते ही जो जजमान सेठ जी थे वो भी उठ खड़े हुए और चुपके से वहां से खिसक गए। सेठ जी को तो पता था कि माताजी गांव में ही घूम रही हैं। वह उन्हें ढूंढने लगे और अंत में ढूंढ ही लिया। सेठ जी माताजी के पास पहुंचे और बोले कि माता, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली कि तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी,
लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथा वक्ता को ठहराया है वो चला जाए तो मैं तभी ही आऊंगी। सेठ जी बोले कि माता बस इतनी सी बात है, मैं अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही ब्राह्मण महाराज जो भगवान का रूप धारे हुए थे उस दिन की कथा समाप्त करके घर आए तो सेठ जी बोले कि महाराज आप अपना बिस्तर बांध लीजिए, आपकी रहने की व्यवस्था धर्मशाला में कर दी गई है। यह सुनकर महाराज बोले कि अब तो कथा के 2-3 दिन ही बचे हैं, इसलिए मुझे अब यहीं पर अपने घर में ही रहने दो। सेठ बोले कि नहीं नहीं महाराज, आप जल्दी जाओ, अब मैं कुछ भी सुनने वाला नहीं हूँ, मुझे अपने घर में किसी और को मेहमान के रूप में ठहराना है। इतने में माता लक्ष्मी जी वहाँ पर आ गई और बोली कि सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इन महाराज से निबट लूं। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली कि प्रभु अब तो आप मान गए। भगवान नारायण बोले कि हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा ही प्रभाव है, लेकिन मेरी एक बात तो तुमको माननी ही पड़ेगी कि तुम तब आई जब मैं संत के रूप में यहाँ आया, इसलिए यहाँ संत कथा करेंगे, वहाँ तुम्हारा अर्थात लक्ष्मी का निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहाँ से बैकुंठ के लिए विदाई ले ली। प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में बारी बारी आए, पर ये क्या, लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं जा रही हूँ। सभी कहने लगे कि माता ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हुई है? माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं वहीं रहती हूँ, यहाँ नारायण का वास होता है, आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। यह कहकर माता लक्ष्मी जी भी वहाँ से चली जाती हैं। जय लक्ष्मी मैया की, जय नारायण भगवान जी की। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो लोग केवल लक्ष्मी माता को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं, और अगर हम भगवान नारायण की पूजा करें तो लक्ष्मी माता जी अवश्य आएंगी, क्योंकि वो उनके बिना रह ही नहीं सकती हैं। यहाँ भगवान नारायण को याद किया जाता है, वहाँ लक्ष्मी माता जी का वास अवश्य ही होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें।